अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स आज का टॉपिक है रेडिएशन डोजिमेट्री। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं गीगर मुलर काउंटर या जीएम काउंटर भी इसे बोलते हैं। तो जीएम काउंटर क्या है? ये भी एक गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर है जो ऑपरेट करता है जीएम गीगर मुलर रीजन के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये जीएम गीगर मुलर रीजन है गैस कर्व में, जहां पे गैस मल्टीप्लिकेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो आउटपुट पल्स है एम्पलीट्यूड उसका जो एम्पलीट्यूड है इंडिपेंडेंट हो जाता है इनिशियल आयनाइजेशन के, उसकी एनर्जी के। तो ये करेक्टरिस्टिक ऑल और नथिंग रिस्पांस मेक द जीएम काउंटर इनहेरेंटली इनकेपेबल ऑफ एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन। यानी हमें ये नहीं पता लगता कि ये जो आयनाइजेशन हुई है की किसने, क्योंकि इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि हमें उससे अंदाजा नहीं हो चुका होता, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है ना। बट प्रोवाइड द एक्सेप्शनल सेंसिटिविटी विद द मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो हुआ क्या था कि गीगर मूलर काउंटर रिप्रेजेंट करता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द रेडिएशन डिटेक्शन। अब ओरिजिनली हैंस गीगर 1908 में वर्किंग कर रहा था रदरफोर्ड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर पे, जहाँ पे फर्स्ट डिवाइस जो केपेबल थी डिटेक्टिंग अल्फा पार्टिकल बना रहा था। मगर 1928 में गीगर और उसका जो पीएचडी स्टूडेंट था वाल्टर मुलर, उसने डेवलप किया एक इम्प्रूव्ड वर्जन जो बियर करता था उनके नाम पे गीगर मुलर ट्यूब, जो एक्सटेंड करता है डिटेक्शन कैपेबिलिटी टू अदर फॉर्म ऑफ द आयनाइजिंग रेडिएशन। अब अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जीएम ट्यूब सील्ड होती है सिलेंड्रिकल चैम्बर में। कैथोड इसके आउटर मेटल सिलेंडर होता है एल्यूमिनियम, स्टील या ग्लास लाइन मेटल का, और ट्यूब वॉल इटसेल्फ होती है। अच्छा, अब जो एनोड है टंगस्टन का जो अंदर दरमियान में फिलामेंट होता है 0.2 से 0.5 mm के डायमीटर के अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, और इंसुलेट किया जाता है इबनाइट या सिरेमिक प्लग के साथ, जो पीछे आप देख रहे हैं। फील्ड होता है इसमें 90% नोबल गैस होती है आर्गन या नियॉन, 10% इसमें क्विंचर होता है रिड्यूस प्रेशर पे। नोबल गैसेस यूज की जाती हैं क्योंकि वो आसानी से नेगेटिव आयन नहीं बनाती। इनहांस विंडो की बात करें तो थिन माइका जो है आपके पास 1.5 से 2 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मेटल फॉइल होता है ऑन वन एंड, एंड विंडो ट्यूब होता है। सम ट्यूब्स आर विंडोलेस और थिक वॉल्ड, ये वाली साइड की बात हो रही है। और अगर हम एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो आपके पास हाई वोल्टेज होता है 500 से लेकर 900 वोल्ट, जो वेरी सीरीज रजिस्टर के अंदर पल्स शेपिंग के लिए, पल्स प्रोसेसिंग के लिए, काउंटर रेट मीटर या ऑडियो क्लिकर के लिए। तो प्रेशर इतना लो रखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर सकें फ्रीली। हाई प्रेशर इंप्रूव करता है लो एनर्जी फोटोन एफिशिएंसी, मगर इंक्रीज करता है डेड टाइम। तो ये सारी चीजें आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या वजह है इसकी। तो ट्यूब ऑपरेट करती है रूम टेम्परेचर पे, इज रग्ड और पोर्टेबल, यानी आसानी से पोर्टेबल है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करें, जीएम काउंटर डिटेक्ट करता है आयनाइजिंग रेडिएशन को गैस एम्पलीफिकेशन जो गीगर डिस्चार्ज रीजन में होती है। आयनाइजिंग रेडिएशन अल्फा बीटा गामा कुछ भी होती है जो ट्यूब में एंटर करती हैं, प्राइमरी आयन पेयर्स प्रोड्यूस करती हैं जो गैस फील्ड होता है टिपिकली आर्गन और नियॉन, जो हमने बात की। हाई वोल्टेज एक्सेलरेट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड द एनोड, और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कि वो सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देते हैं और ट्रिगर करते हैं डाउनसाइड एवलांच। अब ये जो एवलांच है रैपिडली आप कह लो स्प्रेड करता है लॉन्ग एंटायर एनोड वायर, और प्रोड्यूस करता है डेंसिटी 10⁻⁹ टू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन आइन पेयर पर इवेंट। अब ये इतना ज्यादा और इजीली डिटेक्टेबल वोल्टेज पल्स होता है सेवरल वोल्ट आफ्टर द एम्प्लीफिकेशन के, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है इनिशियल एनर्जी जो डिपॉजिट हुई थी। तो फॉलोइंग जो गीगर डिस्चार्ज है वो क्रिटिकल एक इशू राइज करता है कि ये जो पॉजिटिव गैस फील्ड आयन ड्रिफ्ट करता है कैथोड की तरफ, कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन इन रिटर्न ग्राउंड स्टेट पे, वो एनर्जी रिलीज करता है इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड द ग्राउंड स्टेट, और ये एनर्जी एक्सेस करती है वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड। तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन वहां से निकल आते हैं, कैथोड से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इनिशिएट करता है सेकेंडरी डिस्चार्ज और प्रोड्यूस करता है फास्ट अकाउंट। अब ये जो डिस्चार्ज है मस्ट बी टर्मिनेटेड क्विकली, अदरवाइज द कंटिन्यूस कंडक्शन अकर हो जाएगी, यानी वो कंटिन्यूस रीजन में चला जाएगा। ऐसा हम करते हैं क्विंचिंग के थ्रू। क्विंचिंग दो तरह से हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इंटरनल केमिकल क्विंचिंग, जो 10% हमने ऑर्गेनिक वेपर्स बीच में इथाइल अल्कोहल या हेलोजन वगैरह डाले थे, ऐड किए थे। क्विंचिंग गैस कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है नोबल गैस के लिहाज से। तो ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आयनाइज हो जाते हैं प्रेफरली,
यानी Cl2 है ना, तो Cl में चला जाएगा। तो पॉजिटिव जो नोबल गैस है वो अप्रोच करती है कैथोड को, कोलाइड करती है क्विंच गैस मॉलिक्यूल से और एक्सट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन वाया डिस्चार्ज ट्रांसफर। तो क्विंच गैस आयन ड्रिफ्ट करता है कैथोड पे इंस्टेड ऑफ द नोबल गैस। तो और जब वो कैथोड पे पहुंचता है तो क्विंच आयन जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, जबकि डिसोसिएशन हो जाती है, यानी कि वो ब्रेक आ जाता है स्मॉलर फ्रेगमेंट में एक्सेस एनर्जी लेके। तो ये प्रोसेस प्रिवेंट करता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की मिशन को, और हैलोजन क्विंचर प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि लॉन्गर ट्यूब लाइफ है वहां पे। फिर एक्सटर्नल क्विंचिंग होती है कि हाई वोल्टेज मोमेंटरीली रिड्यूस की जाती है वाया आरसी सर्किट, लेस कॉमन टुडे, मगर ये डेड टाइम इससे बढ़ जाता है, तो इसलिए ये इसको आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो डेड टाइम का कंसेप्ट क्या है कि एक मेजर लिमिटेशन है काउंटर की डेड टाइम की, क्योंकि स्लो मूविंग पॉजिटिव आयन स्पेस चार्ज में होते हैं, स्टील करते हैं अराउंड द एनोड, और इलेक्ट्रिक फील्ड टेम्परेरीली रिड्यूस कर जाती है रेंडरिंग द डिटेक्टर इनसेंसिटिव। कि पॉजिटिव आयन इतने ज्यादा होते हैं और इतने स्लो भारी होते हैं, स्लो स्लो मूव कर रहे होते हैं, तो वो पूरे एनोड को कवर कर लेते हैं। तो अब हर पल्स के लिए जीएम ट्यूब एक्सपीरियंस करता है एक पीरियड जिसमें वो फर्दर डिटेक्ट नहीं कर पाता रेडिएशन इक्विवेलेंट को। तो आमतौर पे 100 माइक्रोसेकंड से सेवरल मिली सेकंड तक का ये टाइम होता है। तो नॉन पैरालाइज सिस्टम होता है, तो हम कहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द काउंट रेट एंड ऑब्जर्व काउंट रेट, n इज इक्वल टू m ओवर 1 माइनस एम टी। m कौन सा है? ऑब्जर्व्ड। ट्रू कौन सा है? n। तो अब आप कहेंगे काउंट रेट इंक्रीज करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पल्स अकरिंग ड्यूरिंग द डेड टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर एम टी 1 को अप्रोच कर गया तो डिटेक्टर तो सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा ना, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कोई भी मजीद इवेंट यानी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, काउंट नहीं कर पाएगा। अगर हम इसकी एडवांटेज देखें तो हाई सेंसिटिव होता है, सिंगल आयनाइजेशन पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर लेता है। सिंपलिसिटी देखें तो कुछ भी इसमें सोफिस्टिकेटेड प्री एम्पलीफायर रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि इसकी अपनी आउटपुट पल्स बहुत बड़ी होती है। पोर्टेबल है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, कोई एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि यानी आपकी जो बता सके 100 किलो वोल्ट का है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। हाई डेड टाइम है, सूटेबल नहीं है हाई इंटेंसिटी रेडिएशन फील्ड के लिए। पैरालिसिस है कि ये एक्सट्रीमली हाई फील्ड के अंदर डिटेक्टर माइट रीड जीरो बिकॉज नेवर रिकवर बिटवीन द इवेंट्स। तो आपके पास हम कहेंगे मेडिकल फिजिक्स में एप्लीकेशन अगर इसकी बात करें तो सर्वे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंस और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ रेडिएशन को चेक करने के लिए, कंटेमिनेटेड एरिया को पता चलाने के लिए, लीकेज रेडिएशन को पता चलाने के लिए। अब आपके पास जो इंटेग्रिटी ऑफ सील्ड सोर्सेज को चेक करने के लिए, डिटेक्टिंग के लिए रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन ऑफ डैमेजिंग सोर्स के लिए। फिर ट्रेसर जो आपके पास हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है मेडिकल ट्रेसर एक्सपेरिमेंट्स में, लिक्विड सैंपल जो काउंटिंग बीटा मीटिंग रेडियो न्यूक्लियाइड्स के लिए होता है। कंटेमिनेशन की बात करें तो पर्सनल मॉनिटरिंग आफ्टर हैंडलिंग द रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, और सरफेस कंटेमिनेशन चेक इन द रेडियो फार्मासिज्म। तो ये इसके मुख्तलिफ पर्पज होते हैं। तो ये जना हमारे पास टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।